हमें कोरोना के खिलाफ लड़ना है, हमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर करना है, हमें अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बनाना है, हमें अपना नर्वस सिस्टम बेहतर बनाना है और हमें कुछ चीजों से बचना है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। स्पेनिश फ्लू जनवरी 1918 में शुरू हुआ और दिसंबर 1920 में ख़त्म हुआ, लगभग 3 साल रहा। वो भी इन्फ्लुएंजा की एक नस्ल थी, एक किस्म थी और उसकी मॉडिफाइड वर्जन समवट अब कोरोना की शक्ल में अटैक में हम पे पूरी दुनिया में हमलावर हो गई है। और उसका लॉकडाउन या ना लॉकडाउन उन तमाम ममालिक में जिनमें सब में ये आ रहा है, उन सब पे इस हर जगह फैल रहा है। लॉकडाउन से कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन फैलना इसका रुका नहीं है। उन तमाम ममालिक में फैल रहा है जहाँ पे लॉकडाउन भी है। और जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर अमवात उन ममालिक में हुई जहाँ पे बूढ़ों की तादाद ज़्यादा थी। लेट्स से इटली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट चूँकि अबव 80 जा रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ इन इटली एंड यूरोप, और हमारे मुल्क में कम है 66.5 के लगभग। तो इसलिए ज़्यादा तादाद उन लोगों की मुतासर हुई जो कमज़ोर थे, जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम कमज़ोर था। और जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना जब भी हमलावर होता है सबसे पहले आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लेट्स से आप पहले लंग्स को ले लें या ब्रोंकियल ट्यूब्स को ले लें। एक जवान आदमी के इब्तिदा में लंग्स में 480 मिलियन छोटे छोटे टाइनी एयर सैक्स होते हैं, जिनके मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं वो ये हैं कि वो जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं उसको फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन की सूरत में ब्लड में मिक्स करती है, हार्ट को देती है, और फ्रेश जब ब्लडेड ऑक्सीजन मिलती है पूरे मसाम को, हमारे जिस्म को, फ्रॉम हेड टू टो, तो इसमें ज़िंदगी आती है। और वही एयर सैक्स इन रिटर्न हार्ट से लेते हैं, ब्लड से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं। यानी इनहेल हमने लंग्स की मदद से ऑक्सीजन की और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड की। नाज़रीन, जब लंग्स को मजबूत करने की बात आई है तो उसमें मैं अफादियत, जिम तो आपके बंद हो चुके हैं, सांस को एक्सरसाइज ट्रैक पे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पार्क में करेंगे तो ताज़ा ऑक्सीजन लंग्स को बहुत ज़्यादा तकवीत देगी। वो जवान लोग मैं पार्कों में देखता हूँ, मैं खुद भी पार्क में जाता हूँ, और वो लोग जो जॉगिंग कर सकते हैं वो लंग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी। और जो जॉगिंग नहीं कर सकते वो कम से कम वॉक तो कर सकते हैं ना। आपके पाँव के नीचे देयर आर 7200 नर्व एंडिंग्स इन द सोल ऑफ द फीट। आपको याद होगा पुराने ज़माने में कहते थे कि अगर कोई बेहोश भी हो जाए तो उनके तलों के नीचे मसाज करें। क्यों मसाज करें? क्योंकि आपके हाथ और पाँव में तमाम नर्व एंडिंग्स कॉल्ड रिफ्लेक्सेस आती हैं, और जब ये आप इनको मूवमेंट देंगे तो ये आपके बॉडी को, रिफ्लेक्सेस को एनर्जी देंगी, उनको रिफ्लेक्सेस को मूव करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगी, और जब ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएंगी तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे एंड यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना डिजीज। इसके अलावा लंग्स में अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो भी इन्हीं पे डिपेंडेंट होती है। और जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ चलते जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा कमज़ोरी की निशानी है, तो उसमें कुछ वजूहात की बिना पे लेट्स से बलगम की ज़्यादती, पॉल्यूशन, ऐसी एनवायरनमेंट से हमारे ये टाइनी एयर सैक्स वीक होते जाते हैं, बंद होते जाते हैं, क्लॉग होते जाते हैं। और एज पर सर्वे वो लोग जो 70 साल की उम्र में भी उसी तरह अपनी एक्सरसाइजेस जारी रखते हैं जैसे कि यंग अडल्ट्स करते हैं, उनके लंग्स ने बिहेव किया उन 40 साल के बच्चों की तरह जिनके लंग्स मजबूत थे। और वो 40 साल के जवान जिनके लंग्स जो एक्सरसाइज के आदी नहीं थे, जो सॉफ्ट जिंदगी के आदी थे, जो एसी में रहते थे, एसी से निकलते थे, एसी की गाड़ी में बैठते थे, एसी के ऑफिसेज में शिफ्ट हो जाते थे और अपने आप को एक्सरसाइजेज की तरफ नहीं ले जाते थे, सर्वे के मुताबिक उनके लंग्स बिहेव करते हैं लाइक 70 years old मैन।
एंड वुमेन। तो ये जब कोरोना हमने डिटरमिन कर लिया ओवर एक्सपीरियंस, नाउ इट हैज बीन डिटरमिन्ड कि ये सबसे पहले अटैक करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को और गले को, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मेन काम किसका है? लंग्स का। तो लेट्स प्रिपेयर नाउ, लेट्स प्रिपेयर टू फाइट विद कोरोना नाउ इट इज टाइम दैट वी शुड फाइट, प्रिपेयर आवरसेल्व्स। कि आ तो गया कोरोना, आपने प्राइम मिनिस्टर को भी सुन लिया होगा स्पीच में कि उन्होंने कहा लॉकडाउन की सूरत में भी ये फैल रहा है। जब फैलना ही है उसने, तो हमें अपने आप को तैयार तो करना है कि इस आफत से मुकाबला करने के लिए, इस बला से मुकाबला करने के लिए जो हर एक को, बहुत से लोगों को अफेक्ट कर चुका है। और ये जो जिंदगी है हमें इसके लिए लड़ना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है। और मजबूत किन चीजों में करना है? लेट्स टेक देम वन बाय वन। पहले तो हमें अपने फेफड़ों को मजबूत करना है और उनको उन बूढ़ों की तरह, और वो बूढ़े भी जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, घरों में आप बंद हैं, मैं एक्सरसाइजेस वो बताऊंगा जो आप घरों में भी कर सकते हैं। आप अपने घर में एक्सरसाइज कीजिए। लेट्स से पहले अपने लंग्स को और डायाफ्राम को और मसल्स को, जो आपके सिस्टम को बेहतर करें, उसको खोलिए। कैसे? मैं कुछ सांस की एक्सरसाइजेस बताऊंगा और कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी करेंगी, जो आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी करेंगी, आपके लंग्स को मजबूत करेंगी। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद लंग्स एक्सरसाइज। लेट्स से सांस को, ये जो मैंने एयर सैक्स की बात की, उनको पहले खोलिए, मजबूत कीजिए। डायाफ्राम जो ओल्ड एज में सिकुड़ना शुरू हो जाती है, उसको मजबूत कीजिए, उसको एक्सरसाइज दीजिए, वो बेहतर करे। तो मैं 3 एक्सरसाइजेस पे बुनियादी तौर पे आता हूँ। पहले तो ये कि ये 2 उंगलियां लीजिए, अंगूठा और उंगली लीजिए, एक तरफ से बंद कीजिए और जोर से सांस खींचिए दूसरी तरफ, और फिर इसको बंद कर लीजिए और इस तरफ से जोर से निकालिए। फिर इस तरफ से जोर से सांस लीजिए, पूरे फूलने दें, चेस्ट को फूलने दें, डायाफ्राम को फूलने दें, और फिर इसको बंद कर लें और दूसरी तरफ से निकालिए। और फिर इस तरफ से सांस लें और फिर इस तरफ से। ये आपने लगातार 20 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है और अपने इस हद तक सांस अंदर ले जाना है कि ये आपके डायाफ्राम फूले, सीना फूले। और आपने ये सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल आप घर में भी बैठ के और फ्रेश जहाँ पे ऑक्सीजन आ रही हो वहाँ पे बैठ के इस्तेमाल कीजिए। बेहतर आप उसका मुकाबला कर सकेंगे। आपके सांस, आपके लंग्स प्रिपेयर होंगे इस चीज़ के लिए कि वो किसी भी वबाई अमराज का मुकाबला कर सकें। पहली एक्सरसाइज ये। दूसरा तरीका इसका करने का ये है कि नाक के रास्ते को 5 सेकेंड, लेट्स से 4 या 5 सेकेंड के लिए सांस लंबा लें। 2 सेकेंड तक अंदर रखिए, सांस को होल्ड कीजिए। मैं फिर लेता हूं सांस। दो सेकेंड तक अंदर रखा और उसके बाद जोर से बाहर फेंक दिया, जोर से मुंह के रास्ते बाहर फेंक दिया। मैं फिर लेता हूं। बीस मिनट तक ये एक्सरसाइज कीजिए। और तीसरा, सांस का एक्सरसाइज लगातार अपने डायाफ्राम को फुलाइए, लगातार सांस लीजिए। मैं शुरू करता हूं। पेट तक सांस ले जाइए और उसको बाहर निकालिए। ओके नाज़रीन, मैंने आपको सांस की 3 एक्सरसाइजेस दिखाई। अब इन लंग्स को मजबूत करने के लिए कुछ चीजों से हमें बचना भी है। बचना किन चीजों से है? लेट्स से सबसे पहले स्मोकिंग से। स्मोकिंग, आप अपने पैसों से अपने फेफड़ों को जो जलाते हैं, तो जलाने के लिए ये वबा काफी आ गई है उनको डैमेज करने के लिए। आप मेहरबानी से उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, अभी रोक दीजिए स्मोकिंग। उस स्मोकिंग जिसके आप आदी हैं, जो आपके सबकॉन्शियस से और अपनी विल पावर से रोक सकते हैं, विल पावर से उसको रोकिए। स्मोकिंग छोड़ दीजिए। फेफड़ों को कमजोर करने के बजाय हमें उनको मजबूत करना है।
हमें लंग्स को मजबूत करना है, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करना है, रोक दीजिए। सेकंड गुजारिश मेरे उन मेहरबानों से है, मेरे उन दोस्तों से है, मेरे उन साथियों से है जो ओवर ड्रिंकिंग के आदी हैं, ड्रिंकिंग दैट टू मच। वो कहते हैं ये दोनों चीजें मैंने जो बताई फेफड़ों को करने वाली की जाती नहीं है, जालिम मुंह को लगी हुई। लेकिन उसको इस तरह मत पीजिए कि वो जैसे कहते हैं ज्यादती जहर की तरियाक हुआ करती है। ये जो ज्यादती है ये ओवर लंग्स को, जो ओवर ड्रिंकिंग है ये डैमेज करती है और इससे आपने बचना है कुछ और चीज़ों से, लेट्स से ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन एंड पेन किलर्स जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। इम्यून सिस्टम को वीक करेंगे तो हमें इनसे बचना है, ओवर यूज ऑफ पेन किलर्स एक्सेट्रा। फिर ये अनहेल्दी फूड जो हम खाते हैं, जंक फूड जो खाते हैं, जंक फूड की सूरत में इन चीज़ों से हम आदी तो हो गए हैं, हमारे बच्चे भी आदी हो गए हैं, लेकिन समहाउ हमें इसका मुकाबला करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और हमें सॉलिड चीज़ें लेनी है। वो चीज़ें लेनी है, मैं अब जिक्र करूंगा इम्यून सिस्टम की बेहतर कैसे रखा जा सकता है। हमें जंक फूड से बचना है, हमें ठंडे पानी और ठंडी मशरूबात, रमज़ान शुरू हो गया है, फास्टिंग शुरू हो गई है, ठंडे पानी और ठंडी मशरूबात से बचना है। और हमें उन खटास और रंग बिरंगे मसालों से बचना है जिनके हम आदी हो चुके हैं, लेट से पकौड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें होती हैं। हमें इन चीज़ों से बचना है और अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है नाजरीन, तो नाजरीन ये मैं कह रहा था कि हमें चंद एक चीज़ें करनी हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो उसमें पहला मैं बता रहा था कि हमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर कैसे करना है। दूसरा, हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। बूढ़ों पे क्यों अटैक किया? उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी थी। जो कमज़ोरी है ये सबसे बड़ी बीमारी है, किसी भी सब बीमारियों की माँ है। हमें उन कमज़ोरी से बचना है, हमें अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करना है। बुढ़ापे में क्या होता है, ये क्यों अटैक करता है कोरोना उनको ज़्यादा, कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो चुका होता है। इम्यून सिस्टम को एक तो स्ट्रेंथ देने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को, जो अगर मसल्स मजबूत रहेंगे, हमारे जिस्म मजबूत रहेगा, तो आप इन चीज़ों से बचेंगे। प्लस कुछ तरह की डाइट भी विटामिन की सूरत में, कुछ तरह के विटामिन जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, लेट्स से विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन करता है। और किन चीज़ों में है आप लीजिए ना, आजकल तो ये वाटरमेलन आम आए हुए हैं, तरबूज, माल्टे, संतरे, ये सारी चीज़ें, लीची, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी विटामिन सी आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं विटामिन ई, लेट्स से क्रेनबेरी, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ये सारी चीज़ों में अबंडेंस में मौजूद है। इन चीज़ों को खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और ये आपके लंग्स को अलावा आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देंगे। फिर हमें को बी कम्प्लेक्स के विटामिन्स लाइक B6 एंड B12 उनको थोड़ा बढ़ा दीजिए, और ये भी मुख्तलिफ चीज़ों में पाए जाते हैं। और आपको फिर इसके अलावा जिंक भी लेना है, लेट से ये पंपकिन सीड्स में भी आता है और इवन योगर्ट्स वगैरह में भी पाया जाता है। जिंक जिस्मानी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपकी कुव्वत मदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। जब कुव्वत मदाफ़ियत आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो इंशाअल्लाह कोरोना आप पे हमलावर नहीं हो सकेगा। इसके बाद नाजरीन, मैंने पहले 2 पॉइंट आपको ये दिए कि आपको हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करना है, फिर दूसरा हमें इम्यून सिस्टम बेहतर बनाना है, तीसरा हमें अपना नर्वस सिस्टम बेहतर रखना है। नर्वस सिस्टम बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर, नर्वस सिस्टम क्या है, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी। इनमें पॉजिटिव ख्यालात सिर्फ रखिए, सिर्फ पॉजिटिव ख्यालातों पर डेवलप कीजिए।
स्पाइनल कॉर्ड मजबूत रखिए। हड्डियां 7 चीज़ों से बनी हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड, जो खुराक से आप लेते हैं। खुराक से, लेट से, दूध से आप कैल्शियम लेते हैं। विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूरज की छुआएं, मछली, अंडे, इसी तरह बाकी चीज़ें। हमें अपने नर्वस सिस्टम को मजबूत रखना है और हमें नर्वस सिस्टम को, मसल्स को तकवीत कुछ एक्सरसाइजेज की मदद से भी देनी है, जो मैं अभी आपके सामने वजाहत करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो गवर्नमेंट जैसे कि बार मीडिया भी आपसे कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, लॉकडाउन की सूरत में इन्फोर्स भी कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो हमें चंद एक चीज़ें जो अडॉप्ट करनी है टू प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। ये पता नहीं कोरोना कब तक रहता है, बहुत ज़्यादा अमवात इसकी वजह से हो रही है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसको भी हमें काउंटर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। हम सोशल डिस्टेंसिंग तो करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, गवर्नमेंट उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है और उसकी अफादियत भी है, उससे बेहतरी भी आती है, आप बचे भी रह सकते हैं इन अमराज से, क्योंकि ये एक मरीज से दूसरे मरीज को लगता है। मैं अब आपको कुछ एक्सरसाइजेज जो आप घर में कर सकते हैं वो करके दिखाऊंगा। अपने आप को वार्म अप कीजिए ना, पहले लेट से वार्म अप कीजिए, अपने जिस्म को गर्म कीजिए, खून की गर्दिश को बेहतर करें, उसके बाद लेट से अपने आप को देन बेंड डाउन करें, बेंड डाउन, बेंड डाउन करें, बेंड डाउन करें, फिर जी रीच अप कीजिए, ये आहिस्ता आहिस्ता उठिए, ये इस तरह ले जाइए, और मैं वो जो लोग जो वॉक करते हैं उनके सांस में जब सांस फूलता है, ये सांस फूलता है जब एक्सरसाइजेज में मैंने बताई, ये सांस फूलता है क्या हमारी जिंदगी में, सांस जब तक सांस तब तक आस, तो इस सांस को मजबूत कीजिए ना, इस सांस को इतना स्ट्रांग कीजिए, इन और सांस देने वाले उन लंग्स को इतना मजबूत कीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए, आपका नर्वस सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज, क्योंकि ये एपिडेमिक जो आया है, इट इज स्प्रेडिंग एंड वी हैव टू फाइट नाउ, वी हैव टू प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना डिजीज। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।